स्टार्ट करें। चलो, आज हम लोग पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। और पुरस्कार हमारा देखो तीन तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले ये मान के चलो बुकर पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ करके पूछा जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है पूछा जाता है, और वर्तमान में किसको मिला है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जिसमें का हम लोग पहले का 3 टाइप करेंगे, फिर फाइनली हम लोग करंट अफेयर में वर्तमान को जानेंगे। पहले कब और कहां से कैसे शुरुआत हुआ उसको जानना जरूरी है। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले 1901 में आप लोग का कौन से उसका शुरुआत हुआ था जी, कौन से पुरस्कार का, नोबेल पुरस्कार। देखो, एक तरफ मैं लिखूंगा अवार्ड अर्थात पुरस्कार का नाम लिखूंगा, और एक तरफ मैं लिखूंगा उसके वर्ष कब वो प्रारंभ हुआ, प्रारंभ वर्ष, और एक तरफ लिखूंगा कौन से क्षेत्र में दिया जाता है उसको लिखूंगा। ठीक है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तीनों को याद करते चलना। ठीक है, तो सबसे पहले पुरस्कार को देखेंगे, फिर प्रारंभ वर्ष को देखेंगे, फिर कौन से क्षेत्र में दिया जाता है उसको देखेंगे। ठीक, चलो, पहला है आप लोगों का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था जी। ठीक, तो पहला याद रखना नोबेल पुरस्कार, याद करते चलना, अभी पूछूंगा। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, याद रखना 1901। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है करके पूछा जाता है। क्षेत्र का नाम याद रखना। सबसे पहले साहित्य याद रखना, साहित्य, साहित्य के बाद चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, भौतिक रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र, शांति एवं अर्थशास्त्र याद रखना, अर्थशास्त्र। इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक है जी, इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इतना याद रखना नोबेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो पहला क्या याद रखना है, पुरस्कार। पुरस्कार हमारा कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता करके पूछा जाता है। तो ये क्षेत्र याद रहेगा तब तो नहीं दिया जाता को जो पहचान पाओगे। तो पहला याद रखना साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र, ठीक है, इतने क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा याद रखना है आप लोग को पुलित्जर। दूसरा याद रखना है जी, ये है पुलित्जर, ठीक है। पुलित्जर की शुरुआत कब हुआ करके पूछा जाता है, तब याद रखना, ये अब 1917 याद रखना। ये शुरुआत हुआ है जी 1917, 1917 याद रखना। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है करके पूछा जाएगा तो पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में याद रखना, पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये हमारा 1917 ये अमेरिका से प्रारंभ हुआ था, ये अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। अधिकतर जितना भी है सब अमेरिका से ही शुरुआत होगा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। दोनों याद रहेगा, ठीक, दोनों को याद रखना। सबसे पहले याद रखना क्या पुरस्कार, हाँ, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। प्रथम नोबेल पुरस्कार, शुरुआत 1901। क्षेत्र याद रखना साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, एक और शांति के क्षेत्र। इतना में आप लोग का पूरा हमारा नोबेल पुरस्कार। दूसरा याद रखना पुलित्जर। पुलित्जर की शुरुआत 1917, ये हमारा कौन से क्षेत्र, पत्रकारिता, ठीक है। तीसरा आ जाओ, तीसरा में याद रखना ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, तीसरा याद रखना ऑस्कर पुरस्कार। ये ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 याद रखना, ठीक है। ऑस्कर याद रखना, ऑस्कर जो अवार्ड है ये 1929 में हुआ था। इसे कौन सा क्षेत्र में पूछा था, फिल्म के क्षेत्र में। सबको पता है ना भाई, आज अमिताभ बच्चन की ये मिला, रजनीकांत की ये मिला, अजय देवगन की ये मिला बोलते हैं ना, तो याद रखना ये फिल्म के क्षेत्र से, ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1929 से शुरू हुआ था, ठीक, तो याद रखना ऑस्कर अवार्ड। तीनों याद रहेगा, ठीक।
इतना को याद रखना है, 3 क्षेत्र हो गया। ठीक है, तीनों को बता। हाँ 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 हाँ, ठीक। क्षेत्र बताओ उसका, तुम बताओ, नोबेल पुरस्कार का क्षेत्र बताओ। हम्म। और हाँ, और हाँ, ठीक। चलो देखो इधर, कलिंग, कलिंग पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था जी? याद रखना, ये 1951 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखना, कलिंग 1951। मान बुकर पुरस्कार 1900, 1903 की कितना है न, ये 69 है। हाँ, 1969 याद रखना, 1969। ठीक है, मान बुकर। ग्रेमी पुरस्कार याद रखना साहित्य के क्षेत्र में 1958-59 याद रखना इसको। ठीक है, ये तो ग्रेमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट हमारा। ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ करके पूछा जाएगा तो 1958। कलिंग पुरस्कार की मतलब कलिंग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है करके पूछा जाएगा, तब याद रखना इसको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है जी। याद रखना, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो, मान बुकर को अगर पूछा जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा बताऊंगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करेंगे हम लोग, मान बुकर हो गया, ग्रेमी पुरस्कार सबको पता है, संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में याद रखना, संगीत के क्षेत्र में ये। ठीक है, शुरू से आओ, शुरू से आना है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901। ठीक है, आप लोग का क्या क्या क्षेत्र हो जाएगा जी? साहित्य, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, शांति, ठीक है, चिकित्सा। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाओ दूसरा में, आप लोग का पुलित्जर, पुलित्जर की शुरुआत 1917। कौन से क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तीसरा आ जाना ऑस्कर, ऑस्कर की शुरुआत 1929 फिल्मों के क्षेत्र में। फिर आ जाना कलिंग पुरस्कार 1951, याद रखना विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग, कलिंग हमारा ये उड़ीसा में है। ठीक है, स्थान कलिंग के 261 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था, याद है, अशोक का। मान बुकर पुरस्कार 1969 साहित्य क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार 1958-59। ठीक, याद रखना संगीत के क्षेत्र में। ये ग्रेमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट आप लोग के सीजीपीएससी एग्जाम के लिए, ग्रेमी पुरस्कार। ठीक है, 1958-59 याद रखना। ठीक है, फिर प्रथम किसको मिला और अभी वर्तमान में किसको मिला उसको जानना है करंट से जोड़ करके। पहले ये तीनों को याद रखो, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है करके डायरेक्टली पूछा जाता है। क्लियर है? चलो, ग्रेमी पुरस्कार के बाद नेक्स्ट है जी भारत रत्न। पूछा जाता है हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। तो याद रखना भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था जी? याद रखना 1954। ये हो जाएगा हमारा 1954। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है करके पूछा जाता है, तब लिखना इसको कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के साथ साथ जन सेवा के लिए। ठीक है, जन सेवा, ये इतना याद रखना। ठीक है, कला साहित्य विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है भारत रत्न पुरस्कार। अभी तक में जितना पढ़े हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भारत रत्न पुरस्कार 1954। क्षेत्र याद रखना इसका कला साहित्य विज्ञान जन सेवा।
केवल 4 क्षेत्र में, ठीक है, केवल 4 क्षेत्र याद रखना। पहला हो जाएगा आप लोग का कला, दूसरा साहित्य, फिर विज्ञान और जन सेवा के लिए याद रहेगा। ये पुलित्जर 17 क्षेत्र, पत्रकारिता, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में कब 1951, ठीक है। चलो ये याद रखना, कलिंग, ग्रेमी पुरस्कार 1958-59 संगीत के क्षेत्र में। अब फाइनली हमारा ज्यादा याद रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च हमारा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, भारत रत्न के बाद याद रखना है दादा साहेब फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये शुरुआत हुआ था जी 1969, याद रखना 1969, ठीक है। और ये भी कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा, ये भी आप लोग का फिल्म जगत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है इसको भी, ये हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है। हाँ क्या, तो इसी को तो फिल्म बोलते हैं। तू ज्यादा बकवास मत कर, तो ऑक्सफोर्ड ऑन द इंग्लैंड से पढ़कर आए, सिनेमा के क्षेत्र में है, उसको बता। तो कम से कम किसको गंगाधर कहते हैं, किसको शक्तिमान कहते हैं, किसको गीता विश्वास कहते हैं, उसको तो जान ले। लास्ट में टाकीज बोल देगा वो, टाकीज के क्षेत्र में करके। चलो दादा साहेब फाल्के। चलो नेक्स्ट आ जाओ जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ, देखो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हमारे सीजीपीएससी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा आप लोग का कब स्टार्ट हुआ था, 1965, याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ये तीनों को पूरा खत्म कर डालो, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार 1954, ठीक है। दादा साहेब फाल्के 1969, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ये हो गया। भारत रत्न पुरस्कार केवल 4 क्षेत्र में, पहला कला, फिर साहित्य, विज्ञान, जन सेवा, ठीक है। ये 4 याद रहेगा, उधर के याद रहे चाहे मत रहे। भारत रत्न पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ और आप लोग का ये दादा साहेब फाल्के, ये करंट डाटा के साथ हमेशा हर बार पूछा जाता है, हर बार। तो इसको आप लोग को चारों को जानना बहुत जरूरी है। कब शुरुआत हुआ उसको जानना है, साथ में उसका क्षेत्र जानना है, ठीक है। और कौन वर्तमान में मिला उसको सबको बताऊंगा मैं। पहले ये तीनों चीज याद हो जाए, फिर ये हमारा पुरस्कार कब मिला, कैसे मिला, किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन पहले जब मिला, शुरुआत जब हुआ, कौन से क्षेत्र में देते, तीनों पता रहेगा, तब जाकर के तो वर्तमान आप लोग को याद रहेगा। वर्तमान को याद करोगे कब शुरुआत होगा, तो समझ रहे हो, तो वहां पर दिक्कत जाता है। तो याद रखना है। फिर भारत रत्न पुरस्कार 1954, दादा साहेब फाल्के 1969, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ठीक है। ये ज्ञानपीठ तो सबको याद रहेगा, साहित्य है तो ज्ञान से संबंधित है, तो साहित्य है हमारा, है ना भाई। दादा साहेब फाल्के फिल्म क्षेत्र, ठीक है, सिनेमा जगत के क्षेत्र में, ठीक है, टाकीज के क्षेत्र में मत बोल देना, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 याद रखना, कला, साहित्य, विज्ञान एवं जन सेवा, क्लियर है ये। चलो तो बताओ, भारत रत्न पुरस्कार, हाँ 1954, क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा। फिर नेक्स्ट बताओ, दादा साहब फाल्के बता जा। 1969 का के क्षेत्र में, टागीज फिल्म के क्षेत्र में। चलो ज्ञानपीठ बताओ 1965 साहित्य। चलो नेक्स्ट बैठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना जी, नेक्स्ट सरस्वती सम्मान, आ जाओ। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। तो सरस्वती सम्मान याद रखना, सरस्वती सम्मान, सरस्वती लिखाता है क्या जी,
सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सभी जो है जी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम में पूछा था सरस्वती का शुरुआत कब हुआ था? 1991, 1991 सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, याद रखना सरस्वती पुरस्कार की अगर शुरुआत पूछा जाएगा तो 1991 याद रखना, 1991। और व्यास सम्मान जी ये 1992 है कि 99 है? 91-92 होगा ये भी, ठीक है, 1991-92 होगा, ठीक है, 1991-92 याद रखना इसको भी, ठीक है। इसी समय जो है साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती एवं व्यास सम्मान, व्यास सम्मान के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? तो साहित्य। सरस्वती सम्मान अगर देखा जाए तो 1991 में, व्यास सम्मान अगर देखा जाए तो 1991-92, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला था जी? कब शुरुआत हुआ था? हाँ, याद रखना ये 2002 से शुरुआत हुआ। कौन से क्षेत्र में बोला जाएगा? तो सबको पता है, खेल के क्षेत्र में। पता है ना, हॉकी के जादूगर कहते थे ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को, हॉकी का। हाँ, याद रखना इसे कब मेजर ध्यानचंद कब मनाया जाता है? अभी तो 29 अगस्त को था ना, अभी वो पता थोड़ा रहेगा आप लोग को। कहाँ? ऐसा? ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया, इतना याद रखना है ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। फिर उसके बाद आ जाओ द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य याद रखना। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा जो है 1985 में इसका शुरुआत हुआ था, 1985, ठीक है। द्रोणाचार्य याद रखना जी 1985। कौन से क्षेत्र में करके पूछा जाएगा तब याद रखना, खेल प्रशिक्षण, खेल नहीं बोलना, खेल प्रशिक्षण जिसमें ट्रेनिंग देगा, है ना भाई, याद रखना जो सिखाता है उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा खेल प्रशिक्षण, ठीक है। खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में याद रखना, खेल प्रशिक्षण क्षेत्र, खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और द्रोणाचार्य के भक्त कौन जी? मेन अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आप क्या अर्जुन क्षेत्र, तो सॉरी अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड आप लोग का देखा जाए तो इसका शुरुआत हुआ था जी 1961, 1961। और ये आप लोग का खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना, खेल के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में। वो खेल प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग देने के दौरान गुरु द्रोणाचार्य, है ना। और अर्जुन पुरस्कार याद रखना 1961 खेल क्षेत्र, ठीक है। द्रोणाचार्य से याद आ जाएगा अर्जुन, द्रोणाचार्य 1985, अर्जुन याद रखना 1961, ठीक है। अर्जुन अवार्ड पहले आया था, उसके बाद द्रोणाचार्य आया था, देख रहे हो। हाँ, फिर याद रखना है हमारा दोनों, एक खेल प्रशिक्षण से संबंधित है और एक हमारा खेल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ अर्जुन के बाद याद आना जी आप लोग, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न लिखना अलग से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। खेल ये रत्न है ना, वो केवल आप लोग का मेजर ध्यानचंद था, तो इनका शुरुआत करके पूछा जाएगा तो याद रखना सबसे पहले कौन सा क्षेत्र जी? खेलों में सराहनीय, हाँ, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले लोगों को याद रखना। इसका शुरुआत 2091 कि 1991, वही छे वो, ठीक, वो ठीक। मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न याद रखना जी। ये भी सेम वो जो ध्यानचंद हमारा हुआ था उसी के समय 1991 याद रखना। ठीक है, खेलों में सराहनीय के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली बच गए आप लोग का धन्वंतरी लिखे हो। धन्वंतरी की शुरुआत, हाँ ये तो सबको पता है, धन्वंतरी बोला जाएगा तो चिकित्सा है ना। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग दोनों 1972। ठीक है, अब बोरलॉग याद आ रहा है आप लोग का हरित क्रांति के जनक। ठीक है, याद रखना, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाएगा है ना भाई। तो दोनों को याद रख लेना आप लोग, दोनों को याद रखना। एक हो जाएगा आप लोग का धन्वंतरी, एक हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार, दूसरा याद रखना, दूसरा हो जाएगा जी बोरलॉग। ये धन्वंतरी कहाँ कौन से क्षेत्र में जी? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कब शुरुआत हुआ था? 1972। बोरलॉग याद रखना, बोरलॉग आप लोग को दिया जाएगा कृषि के क्षेत्र में, यह भी हुआ था 1972। ठीक है, दोनों को याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग को एग्जाम के लिए। हाँ ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं। चलो सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को, पहला क्या था 1901 में शुरुआत हमारा सबको खड़े करा के पूछूंगा, बता रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का इसका क्षेत्र। ठीक है, तो 6 क्षेत्र याद रखना इसका। सबसे पहला याद रखना साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा याद रखना भौतिक के क्षेत्र में, जब फिर आ जाना चौथा रसायन के क्षेत्र में, फिर हो जाएगा अर्थशास्त्र, और फाइनली आप लोग का हमारा ये हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। सांख्यिकी बोल रहा है क्या? वही अर्थशास्त्र ही सांख्यिकी। ठीक है, चलो ये 6 से क्षेत्र याद रखना जी। 1 2 3 4 5 6। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी रेलवे के लिए तो और फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखना कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता है करके बोला जाएगा, तो फाइनली आप लोग को ये 6 याद रहेगा, तो बाकी सब याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो पुलित्जर 1917 पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका। ठीक है, ऑस्कर 1929 ये फिल्म जगत से संबंधित है। फिर याद रखना कलिंग 1951 विज्ञान के क्षेत्र में। फिर याद रखना मान बुकर 1969 साहित्य के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार 1958 से 59 के मध्य में स्टार्ट हुआ था संगीत के क्षेत्र में। क्लियर है? एक बार पढ़ना। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 कला साहित्य विज्ञान और जन सेवा के लिए। 4 क्षेत्र याद करके रखना इसका। ठीक है, 4 क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार 6, भारत रत्न 4। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 याद रखना, ये फिल्म क्षेत्र के मतलब फिल्म के क्षेत्र से दिया जाता है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 साहित्य। सरस्वती एवं व्यास सम्मान 1972 साहित्य के क्षेत्र, सॉरी 1991-92 साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 खेल क्षेत्र। ठीक है, ध्यानचंद याद रखिए, ध्यानचंद पुरस्कार है, उसमें रत्न आ जाएगा तो 91 हो जाएगा। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार 2002 खेल के क्षेत्र में। लेकिन बात करेंगे हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो खेलों में हो जाएगा आपको 1991 हो जाएगा ये। ठीक है, रत्न जोड़ने से। फिर हमारा द्रोणाचार्य 1985, अर्जुन 1961। द्रोणाचार्य अवार्ड बोला जाएगा तो याद रखना खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और अर्जुन पुरस्कार आप लोग का खेल के क्षेत्र में। क्लियर है? नेक्स्ट
धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में 1972, बोरलाव कृषि के क्षेत्र में 1972। इतना याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।